नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच में आज वेसी महासम्मेलन का आगाज हो गया है। वेसी समाज के प्रदेश भर के प्रतिनिधि नीमच पहुंचे हैं। वेसी समाज के संभाग अध्यक्ष और नीमच के प्रसिद्ध समाजसेवी संतोष चोपड़ा के नेतृत्व में करीब 250 डेलीगेट्स नीमच आए हैं और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वेसी समाज की प्रमुख समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही एक विचार मंथन होगा, जिसके बाद वेसी समाज का एक एजेंडा तय होगा। यह पहली बार हो रहा है जब नीमच में इतने बड़े स्तर पर वेसी समाज की प्रांतीय बैठक हो रही है और साथ ही एक प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। होटल वृंदावन ग्रीन्स में वेसी समाज का सम्मेलन का आगाज ध्वजारोहण से हुआ और इसके साथ ही राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, जो कि वेसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, वे नीमच पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वेसी समाज विभिन्न घटकों का एक बड़ा दल है और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह संभागीय अध्यक्ष संतोष चोपड़ा ने कहा कि वेसी समाज का उद्देश्य है सबको साथ लेकर चलना और सभी को आगे बढ़ाना, और इसी उद्देश्य से यह प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश महासम्मेलन मध्य प्रदेश में विगत 25 वर्षों से विभिन्न वेश घटकों को एक करने का प्रयास कर रहा है। लगातार हमारे कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के चलते रहते हैं। साल में 2-3 बार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर। इस बार ये बैठक नीमच में आयोजित की है, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिनिधि लगभग 150 से 200 के बीच में भाग लेते हैं। काम की समीक्षा करते हैं, आगे की कार्य योजना बनाते हैं। हमारा उद्देश्य है वेश्यों के हितों की रक्षा करना और वेश्यों में सुरक्षा का भाव पैदा करना। उसके लिए आवश्यक निरंतर और सक्रिय संगठन बना रहे, उसके लिए जरूरी कार्यक्रमों की रचना करते हैं। उसी पर आज चर्चा है। यह हमारा व्यापारिक संगठन नहीं है, लेकिन जब हम वेश्य समाज के हितों की बात करते हैं तो उसमें वो किसी भी रूप में व्यापारी के रूप में साधारणता व्यापार करता है। उन कठिनाइयों के बारे में भी कभी कभी समस्या आती है तो उसमें संबंधित लोगों से चर्चा करें। नीमच में आज से 8 साल पहले 10 साल पहले एक वेश्य समाज का परिचय सम्मेलन हुआ था, जिसमें करीब 3000 विभिन्न घटकों के बेटे बेटियां आए थे। संतोष चोपड़ा हमारे जिला अध्यक्ष थे उस समय। अभी इंदौर में सितंबर माह में 21-22 सितंबर को करीब 10,000 बच्चों का ऐसा परिचय सम्मेलन हो रहा है। ऐसे अनेक स्थानों पर हम सम्मेलन करते हैं और उसमें आग्रह रहता है कि आप अपने घटक में करना चाहें तो अपने घटक में करिए, लेकिन अपने घटक में अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप फिर विभिन्न जो वेश्य घटक हैं वो भी विकल्प आपके सामने है, तो वो काम वेश्य सम्मेलन करता है। वेश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और महासम्मेलन और वेश्य रैली का आयोजन यहाँ नीमच में रैली का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 3 तारीख को रखा है और प्रादेशिक महासम्मेलन और बैठक का आयोजन 3 और 4 अगस्त को यहाँ नीमच में रखा है। बाहर से लगभग 250 प्रतिनिधि इसमें आने की उम्मीद है। लगभग 200 प्रतिनिधि अभी तक आ चुके हैं और वेश्यों का उद्देश्य हमारा यह है कि हमेशा वेश्य समाज जो रहता है, हर सेवा प्रकल्प का कार्य हो या हर प्रत्येक प्राणी मात्र की रक्षा, इंसान नहीं सिर्फ प्राणी मात्र की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहता है। हम चाहते हैं, लेकिन हम रक्षा जब कर सकते हैं जब हम स्वयं पहले, सबसे पहला जरूरी कि हम स्वयं मजबूत हों और अपनी रक्षा सबसे पहले जरूरी है, अपनी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। इसलिए वेश्य समाज का यह गठन हुआ है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में वेश्य समाज को एकत्रित करके और वेश्य समाज के सभी सदस्यों की हम सुरक्षा करें और साथ ही जब हम स्वयं मजबूत होंगे तो हम दूसरे समाज की, देश की सेवा करने का भी हम संकल्प लगातार ले रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में लगातार बैठकों के माध्यम से और अन्य माध्यम से लगातार जागृति का काम कर रहे हैं। हमारे वेश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर जी गुप्ता और प्रदेश के हमारे समस्त पदाधिकारी, महामंत्री, उपाध्यक्ष, संभाग के अध्यक्ष, पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष प्रभारी, तहसील के अध्यक्ष प्रभारी, सभी इन्हीं कार्यों में, सेवा प्रकल्प कार्यक्रम में और समाज के
इस संगठन को मजबूत करने में लगातार लगे हुए हैं। आज हम सबको इसकी मेज़बानी का अवसर मिला है, तो हम सब बहुत अभिभूत हैं। कि क्या कोई सम्मेलन को लेकर कोई एजेंडा है, क्योंकि वैसे समाज बिजनेसमैन समाज है, सरकार से या शासन से कोई ऐसे प्रस्ताव पास किए जाएंगे? हाँ, अभी उसमें जो बैठक होगी उसमें जो प्रस्ताव आएंगे उसके बारे में निर्णय लिए जाएंगे। क्या होता है राकेश भाई कि जब सबसे पहले ज़रूरी है कि संगठन में सदस्य संख्या बढ़े और ज़्यादा सभी को सक्रिय करे। उसके बाद उसमें से क्या बेस्ट और क्रीम निकलता है और जो अच्छे प्रस्ताव आते हैं उसके बारे में संकल्प लेंगे। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ समाज के लिए काम करते हैं, वे समाज हमेशा पूरे प्रदेश शहर के लिए, प्रदेश के लिए, सभी समाजों के लिए और देश के लिए सबसे पहले सोचता है, उसके बाद अपने लिए सोचता है। और हमेशा इतिहास रहा है, चाहे आप देखिए भामाशाह का इतिहास रहा हो, जब संकट आया था महाराणा प्रताप के ऊपर तो सबसे पहले पूरा अपना सर्वस्व निछावर करके भामाशाह ने उनकी मदद की। जब भी देश की जब भी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा वे समाज हमेशा अग्रणी रहता है। और अभी भी आप देखते हैं कि हर कार्य में, चाहे वो किसी का भी सेवा प्रकल्प कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, तो वैसे समाज की भूमिका सबसे अग्रणी रहती है, क्योंकि ये एक संवेदनशील समाज है और हमेशा दूसरों की मदद करता है। कहाँ से डेलीगेट्स आ रहे हो, कौन वीआईपी के? पूरे प्रदेश से इसमें प्रतिनिधि आए, प्रत्येक जिले से लगभग 55 जिले जो है वो सभी संभागों का इसमें प्रतिनिधित्व है। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रभारी, सभी संभागों के अध्यक्ष, प्रभारी, पदाधिकारी और जितने प्रदेश के पदाधिकारी है, प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। मैं सत्यनारायण लाठी जी प्रदेश उपाध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश पहुँचे हूँ। आज हमारी नीमच में प्रदेश स्तर की एक विचार बैठक है। हम इसको विचार बैठक इसलिए कहते हैं कि यहाँ से जो मंथन करके निकलता है उसको हम पूरे प्रदेश में फैलाते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वैश्य समाज के इस सम्मेलन का जो सदस्य संख्या 60 लाख के करीब 60,000 के करीब हो गई है। और भोपाल में इसका एक बहुत बड़ा प्रादेशिक जो भवन है वो निर्मित हो रहा है उमा शंकर जी गुप्ता के नेतृत्व में। और इसके पहले स्वर्गीय नारायण प्रसाद जी गुप्ता के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में आज से 25 साल पहले ये बीड़ा उठाया था कि जब हम सभी सेवा में हमारे जो भाई बंधु हैं, वैश्य जिनको कहते हैं, आप बनिया कह लीजिए, हर सेवा में आगे रहते हैं, तो इनको राजनीति में और दूसरों की सेवा करने में भी आगे आना चाहिए। और उसी को लेकर के बनाया है कि हमारा कोई भी भाई जो कि छोटी जगह पर रहता हो और तकलीफ में हो, वो अब ये नहीं कह सके कि मेरी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। और इसी बात के इस उद्देश्य को लेकर के हम तहसील स्तर तक पहुंच गए, हम ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंच गए। आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 ग्राम पंचायत में हमारा ये संगठन है और तहसील स्तर पर प्रत्येक जगह है, जिला स्तर पर प्रत्येक जगह है। और हम इस प्रकार की बैठक 2 दिन की इसलिए करते हैं कि यहाँ पर विचार मंथन होता है कि भाई आज जो समाज चल रहा है उस समाज में किस तरीके से हम आगे बढ़ें, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं। और आप देख ही रहे हैं कि वैश्य महासम्मेलन के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में हमारे जो भाई बहन हैं उनका हम जो सहयोग तो करते ही हैं, साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण बात पर विचार करते हैं वो ये कि जो बच्चों की भी शादियां नहीं हो रही है, बच्चों में तलाक की प्रथा बढ़ती जा रही है, हम उस पर भी रोक लगाने का प्रयास करते हैं। और प्रयास ये करते हैं कि एक दूसरे से मिलकर के और जो सामाजिक रूप से जो उसको निपटा सकते हैं वो न्यायालय के माध्यम से। समाज बिजनेस से जुड़ा हुआ है, शासन प्रशासन के समक्ष क्या बिजनेस संबंधी कोई प्रस्ताव पास किए जाएंगे, कोई डिमांड रखी जाएगी? ये वैश्य महासम्मेलन का जो कार्य है ये निश्चित रूप से आपको बता दूं मैं कि पहले तो अराजनीतिक, दूसरा इस प्रकार के अगर कोई प्रस्ताव आते हैं तो उस पर विचार जरूर किया जाता है, लेकिन हम उसको सक्रिय राजनीति में नहीं ले जाते और कोशिश ये करते हैं कि पहले हमारे लेवल पे निपटाएं। और हम अगर निपटा पाते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम सरकार के सामने भी जाते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब उनके सामने भी गए थे, मोहन जी यादव के सामने भी गए। और जब भी मौका आता है हमारे लोगों की सेवा के लिए हम राजनीति में लोगों के पास जाकर के और उनसे उनकी मदद करने के लिए कभी वो नहीं करते हैं। जैसे आप देखते हैं डकैती हो जाती है, दूसरा काम हो जाता है, तो फिर पूरा वैश्य महासंगठन एक साथ उठ कर के और यह प्रयास करता है कि हम उन लोगों की मदद करें और उनके आंसू पोंछने का प्रयास करें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य। ठीक, धन्यवाद। केशव बंसल हरदा। जी, वेद समाज
मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है और अराजनीतिक संगठन है और वेद समाज से ही हमेशा सारी सरकारें बनती है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो या जो भी हो, उसमें बहुत बड़ा योगदान वेद समाज का रहता है। ठीक, धन्यवाद।